इमेजिन करें आप एक इंपॉर्टेंट ट्रिप के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं और मॉनिटर पे सिर्फ ये वर्ड्स दिखते हैं, कैंसिल। आपका पैनिक लेवल इंस्टेंट स्काईरॉकेट। नेक्स्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं, इमरजेंसी, एग्जाम, शादी, फैमिली ट्रिप, सब कुछ एक पल में क्रैश हो गया। और ये सिर्फ एक एयरपोर्ट की कहानी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले 48 घंटों में लिटरली कोलैप्स कर गई। हजारों लोग स्ट्रैंडेड, फैमिलीज रात भर एयरपोर्ट के फ्लोर्स पर। और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, ये हुआ कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज हम अनकवर करेंगे ये क्राइसिस कैसे हुआ, इसके पीछे क्या सच, ह्यूमन स्टोरीज जो आपको डीपली कनेक्ट करेंगे, और इंडिया के एविएशन सिस्टम की रियलिटी जो शायद कोई ओपनली नहीं बताता। वेलकम बैक टू YT लॉजिक, जहां हम सिंपल फैक्ट्स को डीप रिसर्च के साथ एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ सकें कि हर इंसिडेंट के पीछे फुल स्टोरी क्या है। 2 दिसंबर की रात से शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक बढ़कर एक मैसिव नेशन वाइड मेल्टडाउन बन गया। इंडिगो ने एक ही दिन में 150 फ्लाइट्स कैंसिल की और हंड्रेड्स फ्लाइट्स सीवियर डिलेज में चली गई। पैसेंजर्स रात भर एयरपोर्ट्स में फंसे, कुछ लोग कॉरिडोर्स पर सोते नजर आए। फैमिलीज फ्रस्ट्रेटेड, ट्रैवलर्स कंफ्यूज्ड और सोशल मीडिया फुल मेल्टडाउन। बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, हर मेजर सिटी में केओस। सोशल मीडिया पर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे थे। एक स्टूडेंट, मेरा एग्जाम था और एग्जाम कैंसिल हो गया क्योंकि फ्लाइट नहीं मिली। एक फादर, मेरा बेटा हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए जा रहा था, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से ऑपरेशन पोस्टपोन हुआ। एक ब्राइड, शादी के बाद हनीमून के लिए फ्लाइट पकड़ने आई, एयरपोर्ट पर 9 घंटे फांसी रही। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये रियल ह्यूमन स्टोरीज है। और हर एक फ्लाइट कैंसिल होने का इंपैक्ट डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। एक डिले दूसरे डिले को ट्रिगर कर रहा था। और आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ एक्सीडेंटल है या कुछ बड़ा सिस्टमिक इशू है। चलिए अब हम रियल कॉजेस को डिटेल में समझते हैं। इंडिगो के पास पहले से ही पायलट्स की कमी थी। कई सीनियर पायलट्स रिटायर हो चुके और नए ट्रेन पायलट्स की सप्लाई स्लो थी। रिजल्ट, फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो पा रही थी और डिलेज का चेन रिएक्शन क्रिएट हुआ। और जैसे ही एक फ्लाइट कैंसिल हुई, वो चेन रिएक्शन डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट कर दिया। डजन्स फ्लाइट्स डिले हो गईं और लोग रात भर एयरपोर्ट्स में फंसी रहे। DGCA ने पायलट्स के ड्यूटी आवर्स के नए रूल्स इंप्लीमेंट किए ताकि वो ओवरवर्क ना हो। ये रूल्स नेसेसरी थे, लेकिन एयरलाइन के स्केड्यूलिंग और इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम आउटडेटेड था। पायलट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे और फ्लाइट्स को स्केड्यूल करना इम्पॉसिबल हो गया। रिजल्ट, नेशन वाइड कैंसिलेशंस और लॉन्ग टर्म डिलेज। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिगो का कंटिंजेंसी प्लानिंग वीक था, सॉफ्टवेयर और क्रू मैपिंग आउटडेटेड, और वर्स्ट पार्ट, पैसेंजर्स को टाइमली अपडेट्स नहीं मिले। ये 3 फैक्टर्स मिलकर सिस्टम वाइड क्राइसिस बन गए। और ये सिर्फ एक एयरलाइन का इशू नहीं, ये एक वार्निंग है पूरे एविएशन सिस्टम के। DGCA ने क्राइसिस देखकर इंडिगो को समन किया और एयरलाइन ने पब्लिक अपॉलजी दी। लेकिन यह अपॉलजी सिर्फ वर्ड्स थी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं। DGCA स्टेटमेंट, एयरलाइन को पायलट शेड्यूलिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग इंप्रूव करना होगा। इंडिगो स्टेटमेंट, ऑपरेशनल चैलेंजेस के कारण डिलेज और कैंसिलेशंस हुई। लेकिन सच यह है, दोनों तरफ प्लानिंग फेल हुई। एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी और गवर्नमेंट मॉनिटरिंग वीक थी। रिजल्ट, पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन और ट्रस्ट का लॉस। ये क्राइसिस हर साल पैसेंजर ट्रैफिक 20 से 25% इंक्रीज हो रहा है। पायलट्स की ट्रेनिंग और अवेलेबिलिटी स्लो है। एयरपोर्ट्स ओवरक्राउडेड, स्टाफिंग शॉर्टेज कॉमन हो गया है। एयरलाइंस मैक्सिमम लोड पे ऑपरेट कर रही है। अगर हम सिस्टम इंप्रूव नहीं करते, फ्यूचर में और भी क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ये वार्निंग एक वेकअप कॉल है।